थे। केवल एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं हो जाता। अब ज्ञान से तात्पर्य है वही ज्ञान एक साधारण लैंग्वेज में हो। आपका एक बहुत सुंदर घड़ा रखा हो, कोरा घड़ा बिल्कुल चमकीला, उसके ऊपर चित्र चात्र सुंदर बना रखे हो, चित्रकारी कर रखी है, और उसमें जल है नहीं, और एक बूढ़ा सा घड़ा, यानी चित्रकारी भी उसकी खत्म हो रही हो, पुराना सा घड़ा हो और उसमें शीतल जल भरा हो, आपको प्यास लगी है, तो आप किसको देखोगे? पहले तो चित्रकारी वाले घड़े में देखोगे उसमें जल नहीं है, और दूसरा देखोगे उसमें जल है तो उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाओगे। तो आपको वो प्राणदाता वस्तु उस बिना चित्रकारी वाली घड़े में मिल गई, तो वो चित्रकारी वाले खाली पड़ा, उसमें गोबर भर रखा हो तो उसने के फूकेंगे। तो कहने का भाव यह कि संस्कृत भाषा के जानने वालों ने गीता और वेदों का नाम लेकर जो अपने द्वारा अनुभव लिख करके वो बुक बना दी और उस पर लिख दिया ये वेदों के द्वारा के आधार से लिखा है, और उसमें भर रखा गोबर सारा डंगा, वेदों के विरुद्ध सोच है जिसकी लिखी हुई है, तो वो विद्वान थे या अविद्वान? वो अविद्वान थे। और कबीर परमेश्वर जिसने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, जिसने कोई भाषा पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान था, वो विद्वान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13 दिखाऊंगा आपको। पुण्यात्माओं, ये दो आपने सत्संग सुने होंगे, बड़े बड़े संत करे हैं, सत्संग करते हैं, वही घिसी पिटी बातों को बार बार सटपट करके। एक राजा था, उसका 2 लड़के थे, उसको एक मर गया, रानी भी नो हो गया, राज्य का राज चला गया, छोटा लड़कन फिर राज मिल गया। देख परमात्मा की कृपा, अरे नाश हो गया, जो भगवान की गया था उनका सारा नाश हो लिया, और फिर राज मिल गया, कितने 10, 15, 20 वर्ष धक्के खा के उसी को। तो कहने का भाव ये है कि ये कथा तो निरी सुनने को आपको मिली, लेकिन ये मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान से आप परिपूर्ण नहीं होगे, तब तक आप भक्ति पर ना रुक सकते ना कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपको भ्रमित कर डालेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु आकर भी अगर वार्ता करें तो वो फिट्टे मुंह होकर जाएंगे, आपके सामने बोल नहीं सकते, उनको ज्ञान ही नहीं है। अब ये शब्द जो दास कहता है, पहली बार तो खटकेंगे आपको, अगाथा मूर्खियो, संत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहता ज्ञान नहीं, मैं नहीं कहता, उनकी हिस्ट्री शीट बता रही है, उनके द्वारा अपना अनुभव लिखा गया पुराणों में, वो बता रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब पहले यजुर्वेद क्या कहना चाहता है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान है, विद्या के आधार पर उसको विद्वान बता देते हैं, और कोई जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछो, वो बताएंगे विद्वान कौन होता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, वही यजुर्वेद और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13, इसका क्या अर्थ बनता है? ये है विद्या अन्यथा अविद्या। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? अन्यत आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति श्रुणुम धीराणाम ते न विचक्षरे। अब इसका क्या अर्थ बनता है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग न हमारे से विचक्षरे माने व्याख्या पूर्वक कहते हैं। कौन? विद्याया, पूर्वोक्त विद्या का, यानी इसका यहां से शुरू होता 12 से, ये देखो 12 से इसका शुरुआत होती है। जो मनुष्य अविद्यम नित्यम अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, और दुख में सुख, और आत्मा अनात्मा, शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अविद्या का, उसकी अर्थात
ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न बड़ जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, ते अंधतम दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्रशांति प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्याम शब्द अर्थ इनके अर्थ के जानने वाले मात्र अर्थ वैदिक आचरण में रता करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर। देखो अब इसमें ये खुद अनुवाद किया जा रहा है कि कुछ तो अविद्या जिन अक्षर ज्ञान नहीं है वो तो हैं, वो तो आप पे दुखी होंगे, और कुछ जो गणे चतुर हैं विद्या भी प्राप्त है, वो भी यथार्थ ज्ञान के बिना वो भी अज्ञानी रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिनको अक्षर ज्ञान है वह भी नरक में जाते हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं। अक्षर ज्ञान माने एक भाषा का ज्ञान होना। इसी के अनुवाद में फिर पढ़ लो 15वें अध्याय का, ये 44वां अध्याय है, ये 12 से आप पे लिखा है इसने अनुवाद। जो मनुष्य अविद्याम अनित्य और नित्य, अशुद्ध और शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा शरीर आदि में आत्म रूप बुद्धि अविद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं। अब ये है एक तो अविद्या जो जिन अक्षर ज्ञान नहीं, और वह भी उपासना किसी अन्य की करते हैं, वो भी दृष्टि के रोकने वाले अंधकार में अत्यंत ज्ञान को विसंति प्राप्त होते हैं, वो भी नरक में वो वैज्ञानी हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले यानी विद्वान, जो ब्राह्मण कहलाते हैं, विद्वान कहलाते, विद्याम शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने वाले मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब क्या बताया है कि मान ले किसी ने यजुर्वेद कह रहा है और इसने भी कुछ लागता अनुवाद कर दिया, लेकिन घुमा रखा है। इसमें इसका सीधा सा अर्थ है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, वो उनको चाहे वो विद्वान हैं, अविद्वान हैं, वो जो पूजा करते हैं यथार्थ साधना के अतिरिक्त, और चाहे विद्वान हैं, उनको वेदों और संस्कृत का भी ज्ञान है और वो भी पूजा करते शास्त्र विरुद्ध, तो दोनों ही नरक में जाएंगे। अब 15वें अध्याय 40वें अध्याय के 12वां श्लोक आपने पढ़ा, 13वें मंत्र में कहा है कि अविद्या विद्वान और अविद्वान, यानी जिसको तुम विद्वान कहते हो, जिसको तुम विद्वान मानते हो, भाई अक्षर ज्ञान हो विद्वान है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। ये भी परिभाषा, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो बताओगा विद्वान कौन है, अविद्वान कौन है। इसका ये अर्थ बनता है अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 13 का। और 14 अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 14 में फिर क्लियर किया है, इसी प्रकार का विवरण है इसमें। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो आपको बताना चाह रहे हैं।